माय किडी पोटैटोस, वेलकम टू द क्लास। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे एंड दैट इज फ्रॉम द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का, क्लास 10 का। एंड अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। कुछ 5-6 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं एंड अगर आप वो कर पा रहे तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो वन शॉट जाके देखना पड़ेगा, राइट? But before we actually start and begin with our class, there is very important information, very important information, और जिसका आपको बहुत ज्यादा क्वायरीज भी आई हैं, आप लोग बहुत परेशान भी थे उसको लेके। सो नाउ वी हैव अ सोल्यूशन एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्या है। एज यू गाइज नो, ऑफलाइन एमवीसैट हुआ एंड दैट वाज सच अ सक्सेसफुल इवेंट। एमवीसैट इज बेसिकली मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जहां पर आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। बहुत सारे स्कॉलरशिप के कोर्सेज पर आपको ऑफ मिलने वाला था, यानी कि स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। नाउ बच्चा, ये ऑफलाइन था एंड अब ये ऑनलाइन भी आ गया है। यस, इसके लिए आपको दोबारा रजिस्टर नहीं करना है। एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर करा हुआ, दे डू नॉट नीड टू रजिस्टर अगेन, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। बट ये 21 टू 28 अक्टूबर वेदांतु वेबसाइट पर होने वाला है। लाइक इट इज गोइंग टू बी लाइव टेस्ट और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपके सिलेबस से, आप कम्युनिटी में जो क्वेश्चंस करते हो ना, एग्जैक्टली बहुत सिंपल। एंड आप यहाँ पर आईफोन, आईपैड, बहुत सारी चीजें जीत सकते हो। बस आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। और जितने ही बच्चों को था कि मैम हम ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमको फैमिली अलाउ नहीं करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। घर बैठे आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, घर बैठे आपको फ्री एजुकेशन, बुक, सब कुछ मिल सकता है। एंड ऑब्वियसली एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप तो है ही इंक्लूडेड, राइट? सो बच्चा, इट इज हैपनिंग 21-28 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन चलने वाला है। सो जल्दी से आप लोगों ने अगर रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए, और जिसने रजिस्टर किया है प्लीज डू नॉट रजिस्टर वंस अगेन। बस आप 21 और 28 अक्टूबर तक अपना सारा चीजें रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? चलो, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द क्लास एवरीवन। सो बच्चा, ऑल्सो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई माय फोटो इज हियर, बट ठीक है। ये सभी के मतलब ऑल सब्जेक्ट्स का है ना? हैव नो आइडिया व्हाई आई एम हियर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा, इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी, लाइक पीवाईक्यूज, टॉपर के नोट्स, मॉक टेस्ट, क्विजेस, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह की सारी डिस्कशन यहाँ पर होती है। सो यू जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड। तो ये चैनल भी, आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा, ये बताओ, प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय होम? किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग को? वाज इट ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज और अरब्स, और सम सोशल रिफॉर्मर्स? तो बच्चा, हम लोग ना दुनिया से बिल्कुल अलग थलग थे। एंड दैट वाज अ टाइम पीरियड ऑफ 1498, जो हमारे यहाँ पर कुछ लोग आए थे एंड उन्होंने हमें बुक्स दिखाई, उन लोगों ने हमें पढ़ना लिखना दिखाया, राइटिंग दिखाया, एंड दैट वाज पोर्टुगीज। ठीक है, पोर्टुगीज दैट केम टू इंडिया इन अराउंड 1498। यहाँ पर वास्को डिगामा आए थे कैलीकट में, एंड दे ही ब्रॉट अलोंग लॉट ऑफ बुक्स। तो लोगों ने बोला वाह यार, बहुत क्रेजी चीज है। एंड हेंस बच्चा, इंडिया में भी बहुत सारी चीजें फिर इंट्रोड्यूस हुई। इंडिया में भी फिर नेटिव लैंग्वेजेस में चीजों को, आपको बुक्स मिलने लगी, मैगजीन्स मिलने लगी, न्यूज़पेपर आने लगे, एंड हम लोग भी अवेयर होने लगे, पढ़ाई लिखाई करने लग गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चा। कौन सा पेयर एक्चुअली करेक्ट है? देखिए, गुजराती न्यूज़पेपर है शमशुल अखबार, राजा रवि वर्मा एक नोवेलिस्ट थे, या क्या थे? गुलामगिरी काशी बाबा ने लिखी है, सच्ची कविताएं सुदर्शन चक्र से रिलेटेड है। यस एवरीवन, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट अगर आप कर लोगे तो बच्चा, द ओनली ऑप्शन इज, जो सच्ची कविताएं हैं वो सुदर्शन चक्र का जिक्र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुलामगिरी इज रिटन बाय ज्योतिबा फूले, एंड देन वी हैव राजा रवि वर्मा, जो कि एक बहुत फेमस पेंटर थे, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, जो और मतलब प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अप वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक? चलो बताओ जल्दी से, फटाफट से। ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी है हमारे पास पूरे चैप्टर में? ओके बच्चा, ओल्डेस्ट बुक कौन सी है हमारा? ओल्डेस्ट इज सूत पिटक, डायमंड सूत्रा, महावंशा, दीप वंशा। तीन ऑप्शन है बच्चा, वैसे ही आप इसको आउट कर सकते थे। सूत पिटक, महावंशा, दीप वंशा एक्चुअली रिलेटेड टू इंडिया। द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद एक्चुअली डायमंड सूत्रा। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ जापानीज कल्चर में, जापानीज की वन ऑफ द फर्स्ट बुक भी माना जाता है। एंड ये जापान में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, राइट? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ जापानीज पीपल। ये इसको बच्चा काइंड ऑफ अ फर्स्ट बुक भी कंसीडर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन जापानीज कल्चर।
नेक्स्ट अप वी है व्हाट इज कॉल्ड एज चैपमैन। चैपमैन क्या होते थे? बुक सेलर होता था, पेपर सेलर होता था, वर्कर्स होते थे जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, या फिर सेलर होते थे पेनी चैप बुक्स के। बच्चे बिल्कुल एक मतलब बहुत सस्ते में, जैसे आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हो या बहुत बार बस में ट्रैवल करते हो तो आते हैं ना कोई लोग ऐसे छोटी छोटी मैगजीन्स बेच रहे हैं। जब आई वॉज वेरी लिटिल लिटिल ना, तो आई यूज टू ट्रैवल इन ट्रेन अ लॉट। तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग आते थे कुछ ना कुछ अपना आइटम्स को सेल करना, रेलवे स्टेशन पर बहुत मिलता था। वही वाले ये पेनी चैप बुक्स होता है। अच्छा जल्दी से बताओ, which of the following was not the reason for the popularity of scientific idea among the common people in 18th century Europe? Printing ideas of Isaac Newton, development of printing press, interest of people in science and reason, या फिर ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेट ग्रुप सपोर्टेड इट। कौन सा इनमें से एक रीजन नहीं था? जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली बच्चा, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेट उसको कभी सपोर्ट नहीं करते थे, बिकॉज कोई भी गलत इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी सच्चाई सबको पता चल जाए। नोबडी वॉन्ट्स देयर कि उनकी गलत चीज सबको दुनिया में पता चल जाए। तो ऑब्वियसली एरिस्टोक्रेट बच्चा जो कर रहे थे ना, वो दुनिया को नहीं चाहते थे कि पता चले, तो इसलिए बुक्स को, प्रिंटिंग कल्चर को कभी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, आपको ये सीक्वेंस में लगाना है। पहले इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस आया, ऑफसेट प्रेस आया, मेटल प्रिंटिंग प्रेस आया, सिलिंड्रिकल प्रेस आया। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। तो सबसे पहले बच्चा आता है मेटल प्रिंटिंग प्रेस, देन सिलिंड्रिकल प्रेस आता है, फिर आता है ऑफसेट प्रेस, एंड देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल, ऑब्वियसली जो चीज बिजली से चलेगी, राइट। सो सबसे पहले मेटल, और ये वही वाला जो ग्यूटेनबर्ग ने निकाला था प्रिंटिंग प्रेस, है ना, जॉनिस ग्यूटेनबर्ग ने जो निकाला था, उसी की बात हो रही है। उसने वो ऑलिव के देखा था, ऑलिव वाले एरिया में, और उसके घर में थोड़ा ज्वेलरी का भी काम करते थे, तो उसने देखा किस तरीके से मैं कोई भी फॉर्म और शेप बना सकता हूँ, तो उसने सबसे पहले मेटल लेके आया। मेटल के बाद आपको सिलिंड्रिकल प्रेस, जिसकी वजह से चीजें बढ़ गई थी, क्वांटिटी बढ़ गई थी, एंड देन ऑफसेट, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक। ओके, चलो इसमें से क्वेश्चन में पढ़ो जल्दी से, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एज वेल। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Print culture created condition for the French Revolution. Wow. Martin Luther's writings led to beginning of the Protestant Reformation. Manico reinterpreted the message of Bible. या फिर जॉन ग्यूटेनबर्ग ने जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था। चलो अब जल्दी से बता दो मुझे, क्या हमारा एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए? प्रॉपर सीक्वेंस से सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्रिंटिंग कल्चर ही आया होगा, और अगर हम लोगों को ये ऑप्शन दो आउट करने थे तो अब हम इस दो में फंस जाते हैं, और दो में फंसने में हमें दोनों ऑप्शन सेम नजर आ रहे हैं, है ना। दोनों ऑप्शन हमें सेम नजर आ रहा है, इसका मतलब अब हमें थर्ड और सेकंड में कंपैरिजन करना होगा। बच्चा एक्चुअली में मार्टिन लूथर ने सबसे पहले ये चीज बोल दी थी कि वो चर्च की चीजों से खुश खुश नहीं है, और वो चर्च की पावर को लिमिट करना चाहता है। एंड जब वो लिमिट करने चाहते थे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स, एंड देन इट वाज दी, ये एक मिलर थे मोनिक्यो, एंड इन्होंने बहुत सारी आवाज उठाई थी, एक मील में काम करते थे। ही वॉज मोर लाइक अ वर्कर, एक वर्कर की तरह काम करते थे, और इन्होंने भी जो बाइबल का मैसेज है उसको रीइंटरप्रेटेट करने के लिए बोला था कि जो भी बाइबल में लिखा हुआ है उसमें चर्च को जो इतनी एक्सट्रीम पावर दी हुई है वो बिल्कुल सही नहीं है, एंड दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। इतना हम लोगों को यहाँ पर देखना था। थोड़े से लगे होंगे ना चटपटे से क्वेश्चन, लेकिन लेकिन आप अच्छे से अगर वन शॉट करोगे तो यू विल बी सॉर्टेड फॉर श्योर। आपको कोई चिंता परेशानी नहीं करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अच्छे से वन शॉट कर लेते हो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो ये सब मक्खन मलाई लगेगा आपको। एंड दैट वाज ऑल बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।